जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक को लेकर के। तो आज हम यहां पर दोस्तों जो आपके 70% पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न आने हैं उसमें क्लास 6 के मैथ्स गणित के टॉप 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो भिन्न है, और एक्सरसाइज 5.1 से 5.6 तक के सभी नोट्स हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अब हम आपको बताते चले दोस्तों, यदि आप पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और यहाँ पर 10% मानदेय वृद्धि चाहते हैं तो आप आज ही यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर को देकर ज्वाइन कर लें हमारी क्लासेज को। सारी नोट्स आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ और सारे चीज़ों को यहाँ पर समावेश वीडियो सारी सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है और कंप्लीट कोर्स 499 में दिया जा रहा है। तो आप जुड़ करके एक बार जरूर तैयारी करेंगे जिससे कि आपका आकलन परीक्षा में कभी डर ही नहीं रहेगा कि आप फेल करने जा रहे हैं, आप 100% पास करने जा रहे हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर क्या कुछ देखिए, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आए हुए हैं भिन्न से आपके चैप्टर का है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। संख्या 3/5 में अंश का मान कितना है, ये आपका देखिए यूपी टेट में आया हुआ था। ठीक है, संख्या 3/5 में अंश का मान कितना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 आंसर, 5, 8 या कोई नहीं। तो देखिए संख्या 3/5, ये 3/5 है ना। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर, इसलिए इस अंश का मान कितना होगा, 3 होगा। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है संख्या 5/7 में हर का मान कितना होगा। 5/7 में हर का मान बताइए। तो देखिए अंश बट्टा हर बराबर होता है भिन्न, या भिन्न बराबर अंश बट्टे हर होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का मान बतावें। ठीक है, तो हर कितना हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला बार देखिएगा, छायांकित भिन्न का मान बताइए। ये प्रश्न आपका बहुत बार आया हुआ, छायांकित भिन्न का मान बताइए। इसमें जो छाया किया गया है उसको भिन्न के रूप में कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो 3/4 आंसर है, 4/4 है, 1/3 है, या 1/4 क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसके लिए पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको जो है, ये एक आयत है, इसको 4 भागों में बांटा गया। देखिए 1, 2, 3 और 1, 4 है, जिसमें यहाँ पर दूसरा भाग जो है ये रंगीन किया गया है। ठीक है, तो छायांकित भाग का मतलब होता है कि जितना भाग छाया किया गया है उसको अंश में आप लिखेंगे। तो कितना भाग छाया किया गया है, 1 भाग किया गया, तो 1 लिख दिए। और ये टोटल पार्ट को हम लोग हर में लिखते हैं। टोटल कितना पार्ट हुआ, तो देखिए 1 ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो टोटल पार्ट को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यही छायांकित भिन्न लिखने का तरीका होता है। तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा, 1/4। देखिए यहाँ पर सूत्र भी दे दिए हैं। छायांकित भिन्न बराबर छायांकित चित्र, जय गो छाया किया हुआ चित्र है उसको लिखेंगे, और कुल भाग वो जो छायांकित किया गया है उसका कुल भाग कितना है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 भाग हो गया। तो टोटल पार्ट को नीचे लिखते हैं हम लोग। अगला है 2/3 भिन्न का सही छायांकित चित्र है। 2/3 लिखा हुआ है, इसका सही छायांकित चित्र क्या है। प्रश्न सभी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी या डी। तो 2/3 भिन्न का सही छायांकित। अब 3 का मतलब है, देखिए नीचे वाला टोटल पार्ट होता है, यानी 3 आप बनाएंगे, 3 को भाग में आपको बांट दिया। ठीक है, ये कितने हो गए, 1, ये 2 और ये 3, 3 भाग हो गया। अब बोला 2/3, यानी इसमें 2 गो रंगा हुआ होना चाहिए। तो देखिए इसमें किसमें है, ये आप पहला वाला को चेक कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, ये 4 भाग में है, कैंसिल हो गया। दूसरे वाले को चेक कीजिएगा तो 1, 2, 3, 3 भाग में रखा हुआ है, 3 भाग है। वेरी गुड, 3 भाग होना चाहिए हमको टोटल, क्योंकि 2/3 है, 3 भाग होना चाहिए। और रंगा हुआ क्या होना चाहिए, 2 गो होना चाहिए। तो देखिए 2 गो रंगा हुआ भी है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा आपका। ठीक है, अगला 3 दिन 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है। 3 दिन 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, जब भिन्न कौन सा भिन्न है, भिन्न मतलब क्या हो गया, अंश बट्टा हर होना है। ठीक है, तो 3 दिन, तो ऊपर लिखा हुआ है कितना, 3 दिन। और 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है, तो 1 सप्ताह नीचे आ गया, 1 सप्ताह। ठीक है, 3 दिन 1 सप्ताह का। ठीक, अब देखिए यहाँ ऊपर दिन है तो नीचे भी दिन ही होना चाहिए, नहीं तो ये भिन्न नहीं बन पाएगा, दोनों एक ही जाति में होना चाहिए हमको। तो अब देखिए 3 दिन है और नीचे 1 सप्ताह, तब बताइए 1 सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन होता है ना। 1 सप्ताह में 7 दिन, यानी दिन दिन कट गया, 3/7 वह भिन्न हो गया। वह भिन्न क्या हो गया, 3/7 हो गया। तो देखिए यहीं पर इसी तरह से हमने बना भी दिया है,
3 दिन बटे 1 सप्ताह 3 दिन, और 1 सप्ताह में 7 दिन। अब दिन कटा तो 3/7, ये भिन्न हो गया आपका 3/7। चलिए अगला प्रश्न है, 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है? 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है? 7/365, 7/366, 7/12 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसी को आपको भिन्न में बदलना है। तो ये जो 7 महीना शुरू बार दिया है वो अंश में जाएगा, तो 7 महीना हो गया, और बट्टे 1 वर्ष। तो देखिए यहाँ महीना है, यहाँ वर्ष है, इसको सेम में चेंज कर लेंगे। तो किसको चेंज करेंगे? तो वर्ष वाला को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? वर्ष वाला को चेंज कर लेंगे। तो 7 महीना और 1 वर्ष में कितना हो गया? 12 महीना। ये चेंज हो गया महीना में, दोनों सेम हो गए। 7/12 वह भिन्न होगा। देखिए यहाँ पर बना भी दिए हैं, आपको नोट्स व्हाट्सअप भी कर दिए हैं, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमको बता दें 7/12। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि आप जो है यहाँ पर इस तरह का टोटल एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ पूरे कंप्लीट चाहते हैं तो आपको सिर्फ 499 रुपये पेड करके यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और सारा नोट्स पीडीएफ मटेरियल सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, जहाँ से आपका 100% सफलता यानी 60 से 70 मार्क्स आपके आने की फुल गारंटी होती है। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा उचित भिन्न है? इनमें से कौन सा उचित भिन्न है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसी को कहते हैं हम लोग सम भिन्न। ठीक है, इसमें चुनना पड़ता है 3/5, 7/3, 3.2/5 या इनमें से कोई नहीं। बहुत बार ये प्रश्न आया है, बहुत बार। देखिए उचित भिन्न कौन है? उचित भिन्न कौन है आपको याद रखना है। उचित भिन्न में होता है कि देखिए अंश बटा हर हमेशा कभी बराबर नहीं होगा, बड़ा और छोटा होगा। ठीक है, अंश और हमेशा बड़ा और छोटा होगा। तो देखिए उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश वाला छोटा होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए और नीचे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अंश छोटा और हर बड़ा हो, यानी जिसको हल करे तो इसका मान 1 से छोटा आता है, 1 से छोटा। इसको भाग दीजिएगा तो हमें 0 कुछ आएगा। तो 0 कुछ जो आता है वो होता है आपका यहाँ पर उचित भिन्न या सम भिन्न, और जो 1 कुछ आता है उसको हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है, तो 0 आएगा कैसे? तो 0 तभी आएगा जब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। ठीक है, तो अब आप याद रख लीजिएगा, अंश छोटा और हर का मान बड़ा। हर क्या होना चाहिए? बड़ा। तो ये कौन सा भिन्न कहलाता है? ये आपको कहलाता है उचित भिन्न, सम भिन्न और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें कौन है? ए है कि बी है? देखिए ए में अंश क्या है? छोटा है, हर बड़ा है। बी में अंश बड़ा है, हर छोटा है। सी तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा इस ट्रिक को कि उचित भिन्न या सम भिन्न में क्या होता है? उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग नोट भी कर लेंगे, नहीं तो आपको ये पीडीएफ दे दिया गया है, आप इसी को देख लेंगे। इनमें से कौन अनुचित भिन्न या विषम भिन्न है? 7/5, 3/5, 8.2/6 या इनमें से कोई नहीं। देखिए अनुचित भिन्न, अनुचित जो उचित नहीं है, तो अनुचित में क्या होता है? अंश बड़ा और हर छोटा। ठीक है, अंश बड़ा हर छोटा। तो इसमें 7/5 में अंश बड़ा है, हर छोटा है। 3/5 में अंश छोटा है, हर बड़ा है, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसलिए 7/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अंश बड़ा और हर छोटा होता है। ओके, अगला देखिएगा, इसमें कौन मिश्र भिन्न है? इसमें कौन मिश्र भिन्न है? 3/5, 5/3, 3.1/2 या कोई नहीं। तो देखिए 3/5 कौन सा भिन्न है? सम भिन्न है या उचित भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और 5/3 कौन सा भिन्न है? अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। और ये 3.1/2 क्या है? यही आपका मिश्र भिन्न है। जो पूर्णांक में रहता है वही आपको मिश्र भिन्न कहलाता है। जितने भी पूर्णांक वाली चीज़ है वो मिश्र भिन्न में आपको जाएंगे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन समतुल्य भिन्न है? समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है इसमें आपको बताना है। 3/4 कि 6/9, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ये दोनों को मिला के देखना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये दोनों को मिला के देखना है इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये दोनों को देखना है इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो समतुल्य भिन्न में हमेशा 2 के बीच में तुलना किया जाएगा, 2 भिन्न के बीच में, हर में 2 भिन्न दिए हुए रहेंगे। तो समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि दोनों जो है आपस में हल करने के बाद क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, 3/4 है, ये 6/9 को हल करेंगे तो क्या आएगा? तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ये 3/4 के बराबर नहीं आया, इसलिए यह नहीं है।
अब 7/5 और 14/10 को देखिएगा, तो 7/5 तो नहीं छोटा होगा, लेकिन 14/10 को यदि हम देखते हैं तो ये छोटा होता है कि नहीं। तो 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, 7/5। तो देखिए इसको भी हल किए तो 7/5, इसको भी हल किए तो 7/5, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए 8/7 और 9/14 ये दोनों समतुल्य है कि नहीं, तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये गलत हो गया। 5/6 और 10/15 ये देखिए आपका नहीं कटने वाला है। ठीक है, किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं। तो दोनों भिन्न यदि आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो समतुल्य भिन्न होंगे, जो कि आपका यहाँ पर हो रहा है बी में, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समतुल्य भिन्न में बराबर भिन्न को कर लेना है, दो को दिए हुए रहेंगे आपको तुलना करने के लिए, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन समान फ्रैक्शन है, समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन ही आपको देखना है। ठीक है, कौन समान भिन्न है, देखिए ए है 2/3, 4/3, 5/3, बी है 3/5, 2/3, 3/4, सी है 7/6, 3/7, 5/8 और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, समान भिन्न में क्या होता है, समान भिन्न में होता यह है कि समान भिन्न में जो हर होगा, जो हर में अंक होंगे वो सभी भिन्न में बराबर होंगे। हर में जो अंक होंगे सभी भिन्न में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सभी भिन्न में आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जिसमें हर का मान सभी में बराबर होगा तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, जिसमें हर का मान सभी भिन्न में बराबर होगा, जो आपको ग्रुप दिए गए हैं, तो वो आपका लाइक फ्रैक्शन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर किस में है, तो देखिए ए ऑप्शन जो है इसमें सब में हर देखिएगा 3 3 3, सभी में हर क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन बी में देखिएगा तो इसमें हर आपस में बराबर नहीं है, सी में भी हर आपस में बराबर नहीं है। तो जिसमें हर आपस में बराबर होंगे उसको आप कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, या इसी को कहेंगे समान भिन्न। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है आपको, समान हर वाले भिन्न को समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार का नोट्स आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स जो है ना, आप यदि अपने पास रखते हैं, हमेशा देखते हैं, तो आपको यहाँ पर 70% से ज़्यादा अंक जरूर आ जाएंगे और आपको आकलन परीक्षा एक बार में ही निकल जाएगा। इसलिए जरूर आप यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क करके जरूर हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें कौन असमान भिन्न है, कौन असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कौन असमान भिन्न है आपको बताना है। ठीक है, तो 3/5, 7/5, 4/5, बी में आपका 6/7, 6/8, 6/9 और डी सी में आपका 3/5, 6/5, 8/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी समान भिन्न था, तो समान भिन्न में क्या होता है, तो हर में सभी अंक बराबर होने चाहिए। एक जो ग्रुप में जो सदस्य होंगे भिन्न होंगे उस सभी का हर में मान बराबर है, तो क्या चीज़ है, वो समान भिन्न है। तो ये देखिए 3/5, 6/5 ये तो समान भिन्न हो जाएगा, और यहाँ आप देखिए 3/5, 7 ये भी समान भिन्न हो जाएगा। लेकिन अब पूछा असमान भिन्न, तो असमान भिन्न का नियम यह कहता है कि वैसे भिन्न असमान भिन्न होंगे जिसके हर का मान अलग अलग होगा। अब यहाँ पर हर एक जैसा नहीं होना चाहिए, एक ही अंक वाला नहीं होना चाहिए, हर जो है अलग अलग होगा तो वो असमान भिन्न होगा। तो इसमें किस में हर अलग अलग है, सभी भिन्न में हर अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए बी नंबर देखिएगा, तो ये 6/7, इसमें हर 7 है, ये में इसमें हर 8 है, इसमें हर 9 है। तो इसमें जो है हर अलग अलग है, तो ऐसा भिन्न जिसमें हर अलग अलग हो उसको हम लोग असमान भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये असमान भिन्न है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अगला है 2/7 और 3/5 में कौन बड़ा है, आपको पता करना है। 2/7 और 3/5 में कौन बड़ा है आपको पता करना है। देखिए इसमें पता करने के लिए जो भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2/7 और 3/5 लिखा हुआ है ना। 2/7 और 3/5 बता करना है। देखिए ये 5 को इधर तिरछी गुना कीजिएगा, ये इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा। ठीक है, जब इधर हम गुना किए तो ये आ गया 2×5 = 10, और जब इधर हम गुना किए तो ये आ गया 70×21 आया ना। अब ये देखिए भिन्न मत देखिए, अब देखिए कि बड़ा कौन हो रहा है, ये 10 बड़ा है कि 21 बड़ा है, 21 बड़ा है ना, तो 21 बड़ा है। तो 21 वाला किधर साइड पड़ा है, तो 3 के साइड पड़ा है, यानी 3/5 वाला भिन्न बड़ा है। ठीक है, और 10 वाला किधर है, ये 2/7 तरफ 10 है। तो इसमें छोटा पूछता तो 2/7 छोटा होता, अब बड़ा पूछ रहा था 3/5 बड़ा है। तो इसी तरह से दो गो भिन्न जब दिया रहेगा बड़ा छोटा पूछेगा तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और जिधर वाला आप देखेंगे कि बड़ा है उधर बड़ा है, जिधर छोटा है वो छोटा है। एक बार और देख लीजिए, 2/7 है,
3/5। इसमें बड़ा छोटा बताना है। आप तिरछा तिरछी इसको गुना कर लीजिए। ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। इधर आप गुना कीजिएगा तो 2×5 = 10 आता है, और इधर आप गुना कीजिएगा तो 17×21 आता है। ठीक है, 17 कितना आता है? 21 आता है। अब देखिए 21 जब आ गया तो ये बड़ा है, तो एक किधर साइड है? 3/5 साइड है, तो 3/5 बड़ा है। यही आपको तुलना करना रहता है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार। 3/5, 7/5, 6/5, 2/5 को आरोही क्रम में सजाइए। देखिए आरोही क्रम में सजाइए। अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर यहाँ ट्रिकली आप नहीं देखिएगा तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, लेकिन इसको ट्रिकली आप बना लीजिएगा। देखिए जब यहाँ पर हर में सबका मान बराबर हो, जो भिन्न हमको आरोही है अवरोही में बोला जा रहा है, उसका हर देख लीजिए। यदि हर में सभी का मान बराबर है तब उसको कैसे हम सजाएंगे? तो अंश में जो बड़ा है सो बड़ा होगा और जो छोटा है सो छोटा होगा। तो हमको किस क्रम में सजाना है? आरोही। तब हमको ये 5 सब में बराबर मिल गया ना, तो हमको नीचे वाले को नहीं देखना है, हमको नीचे वाले को नहीं देखना है, हमको किसको देखना है? अंश को देखना है। ठीक है, तो अंश में जो छोटा है वो छोटा है और जो बड़ा है वो बड़ा है। तो आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम हुआ, तो सबसे पहले कौन होगा? 2 होगा, फिर इसमें कौन होगा? 3 होगा, फिर इसमें कौन होगा? 6 होगा, फिर इसमें कौन होगा? 7 होगा। तो अब देखिए 2, 3, 6, 7 किस में आया है? तो ऊपर वाला में देखिएगा तो 2 है, 3 है, और यहाँ पर उल्टा हो गया, इसलिए पहला गलत है। दूसरा आप देखिएगा तो 3 है, 2 है, ये भी गलत है। तीसरा आप देखिएगा तो 2 है, 3 है, 6 है, 7 है। देखिए 2, 3, 6, 7 इसमें मिल रहा है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, इसी पर आपका बन गया। ठीक ना, तो आप हमको ये प्रश्न बना करके बताइएगा। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा कि 3/4, 2/4, 1/4 और यहाँ पर 7/4 को अवरोही क्रम में सजा के हमको बताइएगा। किस क्रम में सजा के बताइएगा? अवरोही क्रम में सजा करके बताइएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, हर का मान बराबर रहने पर अंश में जो बड़ा है वह बड़ा होगा और जो छोटा है वह छोटा होगा। उसी तरह से उसको आप सजा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जो प्रश्न अगला आपको मिल गया, 6/7, 6/5, 6/3 और 6/8 को आरोही क्रम में सजाइए। अब देखिए क्या है आपको, अब जस्ट उसका उल्टा आपको दिया गया है। ठीक है, अब हर का मान सबका अलग अलग है, हर का मान अलग है, लेकिन अंश का मान जो है सब समान है। अंश का मान सब समान है, तो इसको आरोही और अवरोही में कैसे करते हैं? बहुत ही अच्छी ट्रिक है, देख लीजिएगा। यह प्रश्न बहुत बार आया है। ठीक है, तो इसको कैसे हम सजाएंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके लिए क्या है कि हर अंश में सब बराबर है, तो आपको हर वाला को देखना है। किसको देखना है? हर वाला को देखना है। अब इसमें याद रखिएगा, जस्ट उल्टा होता है। तो हर में जो छोटा है, हर में जो छोटा है वह सबसे बड़ा हो जाता है। हर में जो छोटा है वह सबसे बड़ा आपको मानना है, और जो बड़ा है उस सबसे छोटा है। क्योंकि जब आप भाग लगाइएगा तो बड़ी संख्या से भाग लगाइए तो छोटा मान प्राप्त होगा, और छोटी संख्या से भाग लगाइए तो बड़ा मान प्राप्त होगा। इसलिए जब अंश सब बराबर हो, तुम दिमाग में रखिए, अंश सब बराबर हो और हर जब अलग अलग हो, तो आपको बड़ा कौन होगा? जो बड़ा वही होगा जो छोटा अंक नीचे होगा, और छोटा कौन होगा? जो बड़ा अंक होगा। बात समझ गए? अब देखिए यहाँ पर, तो अब चलिए आपको किस क्रम से जाना है? आरोही। आरोही यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? छोटा। तो छोटा कौन होगा? तो जो सबसे बड़ा हर में मान होगा। तो इसमें सबसे बड़ा हर में मान कौन है? 8 है। 8 ये सबसे छोटा हो गया। फिर उससे छोटा कौन हो गया? 7। फिर उससे छोटा कौन हो गया? 5। फिर उससे छोटा कौन हो गया? 3। यही हो गया। ठीक है, यानी सबसे बड़ा इसमें कौन होगा? 3 वाला होगा। यही हुआ ना। तो अब आप देखिए कि हर में किसमें 8, 7, 3, 5 कहाँ पर आपको मिल रहा है? तो हर में इसमें देखिएगा तो पहला में 8, 7, 3, 5, देखिए पहला में ही आपको मिल गया, इसलिए इसका राइट आंसर पहला ही होगा। अब एक प्रश्न आपके लिए, आप हमें बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर 3/5, 6/7, 3/7 और 3/8 और 3/4 को आरोही क्रम में सजा कर दिखाइएगा। किस क्रम में सजा कर दिखाइएगा? आरोही क्रम में। समझ गए होंगे। देखिए हर जब सब अंश जब सब बराबर हो, तो हर में जो छोटा है वो सबसे बड़ी राशि होती है, और जो बड़ा है अंश में जो बड़ा है वो हर में जो बड़ा मान है वो सबसे छोटी राशि हो जाती है। तो इसी के आधार पर बड़ा छोटा देके आपको सजाना है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि अंश का मान बराबर रहने पर हर को देखना है। हर में जो छोटा है वह सबसे बड़ा होता है और जो बड़ा है वह सबसे छोटा होता है। अगला है, एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी थे जिसमें 3/5 भाग छात्राएं हैं। छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भिन्न का ही है। किसका है? भिन्न का। तो टोटल भिन्न का आपको हम बता दिए, क्लास 6 का टोटल भिन्न का ये आपको कैलकुलेट करके इंक्लूड कर दिए हम, और जो जो प्रश्न है उसको भी बता दिए। ये सभी प्रश्न आपके आए हुए हैं, ये आपका है जेटेट में भी आया हुआ था। ठीक है, 120 विद्यार्थी हैं और उसमें 3/5 भाग छात्रा है, तो 3/5 भाग छात्रा है, तो 3/5 निकाल लीजिए। तो 5 से कितना भाग? 24, यानी 24 दिया 72। तो 72 क्या हो गया? छात्राएं यानी लड़कियां हैं, तो छात्रों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। 120 को ये है लड़का और लड़की, तो 120 में 72 आपका क्या हो गया? लड़की हो गई। तो लड़का का संख्या निकाल लीजिए। तो इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 48। ठीक है, क्या आएगा? 48 आएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपको डील कर दिया गया है, आपको यहाँ पर नोट्स बना दिया गया है। छात्राएं कितनी होगी? तो 120 का 3/5 72। तो छात्र कितना होंगे? तो टोटल में से 72 घटा दीजिएगा तो 48, इतने छात्र हो गए आपके। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नल एक हौज का 1/2 भाग 1 घंटा में भरता है और दूसरा नल 1/3 भाग 1 घंटा में भरता है। दोनों नल मिलकर 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरेंगे? ये सभी टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए कि दोनों कितने में भरेंगे, तो दोनों यहाँ मतलब क्या करना है आपको? भिन्न का जोड़ कर देना है। क्या कर देना है? भिन्न का जोड़ कर देना है, यानी 1/3 भाग और 1/2 भाग को जोड़ना है। तो ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, तो 3 और 2 का यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो गया। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी 5/6 भाग को भरेगा। 1 घंटा में कितना भाग को भरेगा नल? 5/6 भाग। 5/6 भाग है किसमें? ए में है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए एक और प्रश्न आपके लिए रहेगा। यहाँ पर दो नल 1 घंटे में एक हौज को ठीक है, एक हौज को एक नल यहाँ पर 1/4 भाग भरता है और दूसरा नल जो है 1/5 भाग भरता है। तो वह 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? इसको आप लोग बना करके हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर टोटल एनसीईआरटी का नोट्स जो आपको सिलेबस कहा गया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न 70% होंगे, तो हम आपको कहीं से नहीं, सीधे 100% आपको पाठ्यक्रम से दे रहे हैं और 100% आपको भिड़ने की पूरी फुल गारंटी भी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर हमारे साथ जरूर जुड़ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।